हेलो गाइस, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कल से बात करते हैं। कल 11 तारीख के जो हमने प्रिडिक्ट किया था, जो हमने एनालाइज किया था, क्या उसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो चलिए हम देखते हैं। देखो, मैं क्या किया था, ये एरोजोन पे ही क्लास एंडिंग कर दिया था, राइट। देखो, एरोजोन पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बनाया। क्या हुआ, प्राइस नीचे गिर के मैं बोला था 63,400 पे 1 आवर सपोर्ट जोन है। प्राइस ने फिर जाके यहाँ पे रिस्पेक्ट किए। देख रहे हो गाइस, कितने सपोर्ट और रेसिस्टेंस और मार्केट स्ट्रक्चर कितना ही इंपॉर्टेंट होता है इवन आज भी। पर लोग क्या है ना, अलग अलग वे से बताते हैं। कोई ईएमए जिनको सूट कर जाता है, कोई किसी को ईएमए सूट कर जाता है, किसी को अपना एमएससीडी यूज सूट कर जाता है। सबका अपना अलग अलग पॉइंट होगा, पर लेकिन सबसे सिंपल है। देखो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हो तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। देखो, क्या हुआ ना, प्राइस इजीली आप यहाँ पे बाई साइड, क्या बायर एक्टिवेट है, बाई साइड आप इजीली ट्रेड कर सकते थे। अगर मैं देखूँ पॉइंट कितना हुआ, देखो पॉइंट इजीली आपको 300 पॉइंट इजीली मिल जाता। देखिए, ये कल का प्रिडिक्शन था हमारा। इवन स्टार्टिंग से लेके आज तक आई थिंक, सपोज मैंने 12 डे किया होगा एनालिसिस, 12 डे में 10 डेज टोटली परफेक्ट हुआ है। तो आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो कि कितने सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कितने मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कोई भी स्टॉक, चाहे बीटीसी हो गया, चाहे डॉलर हो गया, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो गया, इवन कुछ भी। देखो, ये है कल का, ये कोई प्राइज एक्शन नहीं बनाया। और ये देखो ना आप, अगर आप से अगर आप क्या करते, प्राइज एक्शन पे जाते तो अभी आपको सेलिंग साइड ही मिल रहा था, राइट। यहाँ पे बाइंग साइड मिल रहा था। और अगर आप बोलेंजर बैंड पे जाते, बोलेंजर बैंड भी हमारा सेटअप एक्टिवेट था। और आरएसआई भी नीचे जा रहा था, मतलब कोई स्पीड अप आरएसआई भी नहीं दिखा रहा था। मतलब आपको तीन तीन पॉइंट शो हो रहे थे कि नहीं भाई, अभी रुक जाओ, ये सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बाद रिवर्स में हम ट्रेड करते हैं, राइट। देखो, ये है प्रीवियस डे का एनालिसिस का प्रिडिक्शन जो मैंने किया था, कितना सही है कितना गलत। अब आते हैं आज का, देखते हैं आज क्या हो सकता है ना। सबसे पहले मैं ये एरो डिलीट कर देता हूँ। ये एरो मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपका ये इसको मैं न्यू क्रिएट कर दूंगा, राइट। देखो, क्या इंपॉर्टेंट जोन होगा आज। अगर आज की बात करें तो क्रूड ऑयल सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कैसा चल रहा है। क्रूड ऑयल देखो, कोई ज़्यादा खास नहीं। मॉर्निंग में 1% हाइक किया था, पर लेकिन अभी कुछ ज़्यादा नॉर्मल, कोई कोई भी न्यूज़ नहीं है, सब फालतू न्यूज़ है अभी, है ना। कभी अप एंड कभी डाउन, तो कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे पहले वो क्या चल रहा है। देखते हैं, आ, देखते हैं ये आपका बीटीसी तो हो गया। बीटीसी का डे का देखेंगे, है ना। अपन डे का देखेंगे, डे में क्या चल रहा है। देखो कैसे, डे का देखो, डे में क्या हो रहा है। डे में बीटीसी का प्राइस हाल देखो अब क्या चल रहा है। बीटीसी अगर आपका ये 20 एसएमए के ऊपर चला गया तो आप समझ जाना कि थोड़ा सा हमारा एक्टिवेट अच्छा है ना। बीटीसी अब थोड़ा सा, ये काफ़ी मेजर रेसिस्टेंस है गाइस, मैं बार बार आपको बोला हूँ, ये काफ़ी मेजर रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि बीटीसी अब थोड़ा सा अप ट्रेंड में है। जब तक ब्रेक नहीं करता तो देखो कितने लंबे चौड़े पिन बना रहे हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, है ना। बीटीसी अभी कंफ्यूजिंग जोन में है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज, है ना। ठीक है, देखो ये हो गया। और अगर हम बात करें सीधे, अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका डायरेक्ट इवेंट में। देखो, इवेंट आज क्या क्या है। आज आज है 12 तारीख, है ना। आज 12 तारीख है, आज 12 13। आज आप इस इवेंट के प्राइस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। आपका क्या बीटीसी में काफ़ी मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है ना। चलो ठीक है, बाकी तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जानेंगे। क्या है ना, इन माय एक्सपीरियंस जितने भी रिजल्ट होते हैं, कुछ भी होता है ना, अगर आप प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, ऐसा लगता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ही सब कुछ है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को बिगड़ना होता है तो न्यूज़ भी नेगेटिव आती है।
अगर मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है तो न्यूज़ भी पॉजिटिव आएगी। मेरे एक्सपीरियंस से यही हो रहा है अभी तक, बाकी सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना? ठीक। देखो, अब हम चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम चलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। पहला हमारा क्या था? स्टेप। मैं हर दिन बोलता हूँ स्टेप। देखो, पहला हमारा स्टेप था, हम प्रीवियस डे को देखे, प्रीवियस डे में जो एनालाइज किया था उसको देखे। ठीक। दूसरा स्टेप आ गया, हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखे, मार्केट स्ट्रक्चर में टॉप टू डाउन अप्रोच। पहला, टॉप टू डाउन अप्रोच में क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर मैंने डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में क्या आ रहा है आपको? डाउन टू साइडवेज। परफेक्ट। दूसरा में आ गए, हम सीधे 1 आवर में आ गए। 1 आवर में देखिए मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर डाउन ट्रेंड है तो ठीक है, अप ट्रेंड है तो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ठीक। ये देखो, ये स्टेप है, नोट डाउन कर लेना, आप भी प्रोसेस करो 100 टाइम 200 टाइम्स। और उसके बाद जब हमारा प्राइज एक्शन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंडरी हेल्प लेंगे अपने सेटअप, बॉलिंजर बैंड और आरएसआई। ओके। ये है। अब देखो, हम लोग क्या अच्छा करते हैं, हम डायरेक्ट 1 आवर में आते हैं, है ना? 1 आवर में, 1 आवर में क्या हो रहा है सीन? 1 आवर में सीन देखो, ये सीन बिगड़ गया। ये आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो ये आपका मेजर रेसिस्टेंस हो गया। डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट हो गया? क्यों? क्योंकि इसके लो को ब्रेक कर दिया, इसके लो को ब्रेक कर दिया। और ये जैसे उस दिन कैंडल ये ब्रेक किया था लेकिन ऊपर चला गया था, ये एक पॉजिटिव सिग्नल था, पर लेकिन इसने प्रॉपरली ब्रेक कर दिया, प्रॉपरली ब्रेक कर दिया और सस्टेन भी किया, तो हम इसको बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड में आ गया। 1 आवर का क्या है? मार्केट, अब मार्केट स्ट्रक्चर हमारा डाउन ट्रेंड में हो चुका है। ठीक। अब मार्केट को समझो, ना कि बाई सेल का टिप्स को गेन करो। ठीक। देखो, अगर इतना था समझ में आ गया हमें, अब हम चलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे, जो मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है, वो प्राइस आज तक उसको फॉलो कर रहा है। ठीक। देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको मेजर 1 आवर का रेसिस्टेंस इसको कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर का ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। ठीक। ये 1 आवर का रेसिस्टेंस प्राइस में ऐसे कर देता हूँ, आपको इजी होगा। आप स्क्रीनशॉट, बाकी आप क्या करना ना, मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिंक, व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, मैं इसका क्या करूँगा, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लूँगा, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर प्राइस के साथ वहाँ पे जाके अपने चैनल पे पेस्ट कर दूंगा। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चैनल को भी जाके आप ज्वाइन कर लेना, उससे आपको इजीली हो जाएगा, है ना? ठीक है। देखो, ये 1 आवर का हो गया। 1 आवर में हमें समझ में आ गया कि भाई ये हमारा 1 आवर का रेसिस्टेंस है, एक्सटर्नल 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 का। ये 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन है, ये भी 1 आवर का है, और ये 1 आवर का सपोर्ट जोन है। ठीक। अगर और क्लियर देखने के लिए हमें क्या, ये अभी तक सही जा रहा है, तो हम लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। देखो, लाइन चार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, है ना? अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्लियर कर लेंगे। देखो, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये तो सही है, पर ये आपका ये हो जाएगा। देखो, ये थोड़ा चेंज हो गया, राइट? ये आपका कितना हो गया, आपको मैं बोल देता हूँ, ये हो गया 64,300 हो गया, राइट? 64,300, ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, और सपोर्ट हो गया 63,400 का, है ना? देखो, प्राइस क्या कर रहा है अभी, आपको ये देखो, लाइव देखो, ये रेसिस्टेंस है इधर भी, और इधर भी रेसिस्टेंस है। प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, या नहीं तो रिवर्सल नहीं लेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाया तो देन आपका ऊपर जा सकता है प्राइस टॉप पे। ठीक। यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका ये मेज़र आपका यही है। ऐसा करता हूँ मैं, कंफ्यूजन नहीं करता हूँ, आपको ये भी डिलीट कर देता हूँ, है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक। देखो, इसको मैं क्या किया, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब क्या है ना, क्लियर है ये, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये देखो, लोअर लोअर को इसने ब्रेक किया, ये हाई तभी वैलिड हुआ
जब इसने ब्रेक कर दिया, नया लो बना दिया। नहीं, अगर नया लो ना बनाता तो इनवैलिड होता अभी तक। ये वैलिड हो गया, इसीलिए हमने 1 आवर का रेसिस्टेंस जोन इसको नाम दे दिया। ठीक। प्राइस क्या करेगा आज के दिन, देखो आज के दिन क्या कर सकता है प्राइस, और कल भी क्या फॉलो कर सकता है, ध्यान से सुनो। देखो, पहली बात तो ये हमारा डाउन ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे है। ठीक, परफेक्ट। डाउन ट्रेंड पे क्या हो सकता है, प्राइस एक रिवर्स ले सकता है यहाँ पे, क्योंकि सेलर है, काफी अच्छी क्वांटिटी में सेलर होंगे। 64,300 है ना, 64,300 के अप्रॉक्स सेल होंगे ये सेल, और बाकी आपको यहाँ भी सेलर है। तो सेलर अगर इनको डिफेंड कर देता, बायर काफ़ी एग्रेसिव होंगे, तो इसको ब्रेक करके, अगर अच्छी न्यूज़ आई होगी तो ब्रेक करके, सीधे ब्रेक करके 65,200 में चले जाएंगे। नहीं तो प्राइस थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग करेगा, नीचे डंप मार देगा, फिर एक नया डंप मार के एक नया लो बना सकता है प्राइस। नहीं करना होगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और अगर प्राइस को टाइम पास करना होगा तो यहाँ पे ऐसे ही साइडवेज घूमता रहेगा आज के दिन, और कल के दिन में भी न्यूज अच्छी आई हो तो ऊपर चला जाएगा, है ना। ये हमारा, देखो ये हमारा, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे फर्स्ट लो है डाउन ट्रेंड का, हाई है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं डिलीट करा, और यहाँ पे देखें, ये देखो यहाँ पे बायर हो सकते हैं, यहाँ बायर एक्टिवेट हो सकते हैं अगर प्राइस क्या किया, थोड़ा सा सस्टेन किया यहाँ पे। गाइस, ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए तो अपने बीटीसी फैमिली ग्रुप, जो भी आपने आपके नोन में है, आप उनको शेयर करो। बाकी आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।